नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान करबला से शाम तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हुसैन से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हैराम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की शहादत पर एक कयामत का समा आ गया। बिलाखिर हुसैन अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत ना थी कि हुसैन का मुकाबला कर सके। यजीदी फौज ने हुसैन से 10 मील दूर होकर आप पर तीरों की बरसात करती है। तीर लगने से आपके जिस्म तीरों से चूर चूर हो चुका था। अचानक एक गैब आवाज आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम हो गई है तो इन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हारमला ने इमाम हुसैन के पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप घोड़े से जमीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिर गए तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी। हर तरफ जलजिला नुमा हो गया। मौला हुसैन के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई। आसमान कांपने लग गया। हर तरफ यजीदी लश्कर शोर-ओ-गुल और शादियां बुझ गईं। बीबी सकीना खेमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। इनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा कि मेरे बाबा का नाम हुसैन है। तो हुसैन की आवाज सुनकर इस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के जमीन पर जिस्म को मारा। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भाग आई। बदबख्त यजीदी फौज इमाम हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही 4 साल की बच्ची अपने बाबा को करीब से जुबा होते देख रही थी। शमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन के जिस्म पर जर्ब लगाता जा रहा था। शमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाई। शमर ने तलवार हजरत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़रब लगाया जा रहा था। मौला हुसैन की शहादत हो गई थी तो जालिमों ने मौला हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाने लगे। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफा खीमों में आग लगी थी तो किस तरह बच्चे खीमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से तस्बीह के दाने बिखरे हैं। यजीदी जालिम ने छोटे से बच्चे को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया था। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों को रोने पर भी पाबंदी ऐद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं कर रहा था। शमर अमीज़ीन ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही थी। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो। जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। उसने जवाब देते हुए फरमाया, अपने चेहरे से नकाब हटाओ। कहा कि मैं तुम्हारी माँ बीवी फातिमा हूँ। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लग कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायत में है कि जब शमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था, एक कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शमर कमीने ने 4 साल की बच्ची को हाथ पैर बांधकर ऊंट के पुष्प पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम और कराम देने के लिए इज्जत के दरबार में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। मैंने ही मौला हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम पहुंचा, उसने कहा कि पीछे कौन है। यजीद फौज ने कहा कि अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि छोटी सी बच्ची कौन है। यजीद को किसी कमीने ने कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना ने पाँव इस तरह से थे कि एक पाँव ऊपर होता था तो दूसरा पाँव नीचे हो जाता था, दूसरा ऊपर होता था तो पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो। बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो। सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन के सर से कपड़ा हटा दिया।
یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جا رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تو وہاں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہارا جواب دیں گے۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میرے محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے الفاظ نکلنا ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے کیوں آ رہے ہیں؟ سجاد نے فرمایا کہ میری پیاری بہن اپنے گھر آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے بابا حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشے چھین لیے۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھ پہ پھیلائے اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ یزید فوجیوں نے کہا، لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا، ان کو حسین کا سر دے کر آؤ تاکہ ان کا رونے کا شور کم ہو جائے، میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید سپاہیوں نے سر مبارک کو زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں رکھا گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر بی بی سکینہ بہت روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے دنیا سے پردہ فرما گئی۔